उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें से कोई भी डॉग कहीं पर भी ऐसे केसेस मिलते हैं कि कुत्ता काट रहा है, कहीं पब्लिक को या किसी को काटा होगा, तो उसको वेरीफाई करके फिर उस कुत्ते को हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर 10 दिनों के सुपरविजन में रखेंगे। फिर अगर दोबारा से कहीं भविष्य में फिर से वो डॉग किसी को काटता है तो उसको फिर हम लोकेट करके फिर अपने पास सेंटर में लेके आएंगे और उसको जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक वो अपने पास हम सुपरविजन में रखेंगे उसको, ताकि फिर से ऐसी घटनाएं बार बार उसके द्वारा न की जाएं। उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की खैर नहीं। नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कुत्ता काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी और 2 बार काटता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। वैसे तो यह सजा किसी बड़े अपराध के लिए मनुष्य को दी जाती है, लेकिन अब यूपी की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को भी ये सजा दी जाएगी। योगी सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन कुत्ते के हमले से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को नया आदेश जारी किया है। इसमें हमलावर कुत्तों को सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को पहले 10 दिन की सजा होगी और दूसरी बार काटने पर आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। नए आदेश के अनुसार सर हमारे पास आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं 30, वहाँ पे डॉग को रखा जाएगा जो अग्रेसिव डॉग है। रखने के बाद 10 दिन तक इसका देख रेख में रहेगा डॉक्टर की निगरानी में। उसके बाद सर सब कुछ ओके रहा, एकदम ठीक है, डॉग को दिक्कत नहीं है, तो उसका कम्युनिटी केयर में रखेंगे, उसका वैक्सीनेशन और नसबंदी की जाएगी। उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो हम जैसे माइक्रोचिप जो उसको लगाने का है, जो उसके इंतजाम हो चुके हैं, उसके द्वारा जो काम आगे किया जाएगा वो होगा। फिलहाल कितने डॉग अभी आपके सेंटर? अभी हमारे सेंटर पर 185 डॉग है। क्या स्थिति है उनकी? अभी जैसे आइसोलेशन वार्ड में हमारे पास 5 डॉग है, बाकी डॉग जो हमारे पास सब ओके कम्युनिटी केयर के अंदर है, जिनका नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है। जब तक इनको रिलीज करेंगे और सर जो नसबंदी और टीकाकरण के लिए है वो तो सर 5 से 6 दिन बाद रिलीज हो जाते हैं, और जो आइसोलेशन वार्ड में जो डॉग आए अग्रेसिव, उनको सर अभी देख रेख में है हमारी, एकदम ठीक रहा तो उनका भी सर वैक्सीनेशन और नसबंदी करने के बाद में। आपको बता दें कि आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते को रिहा तभी किया जाएगा जब कोई व्यक्ति अधिकृत तौर पर उसे गोद लेगा। हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्ते को सजा देने के लिए जारी किए आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा। एबीसी सेंटर पर इलाज के साथ कुत्ते को निगरानी में रखा जाएगा। 10 दिन बाद एबीसी सेंटर से छोड़े जाने के पहले कुत्ते के शरीर पर एक माइक्रोचिप लगा दी जाएगी। इस माइक्रोचिप्स के जरिए कुत्ते के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। जी, 10 सितंबर 2025 को शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें से 6 बिंदुओं का आदेश है ये। इसमें से ये है कि अगर कोई भी डॉग कहीं पर भी ऐसे केसेस मिलते हैं कि कुत्ता काट रहा है, कहीं पब्लिक को या किसी को काटा होगा, तो उसको हम प्रॉपर सुपरवाइज करेंगे कि ये उसने कहीं ना कहीं नजदीकी अस्पताल से इंजेक्शन भी लगवाए होंगे, तो उसको वेरीफाई करके फिर उस कुत्ते को हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर 10 दिनों के सुपरविजन में रखेंगे और ये भी साथ में देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि अपने जो हमारे पास एक्सपीरियंस टीम होंगे उसको रख करके प्रॉपर सुपरवाइज करवाएंगे। साथ में उसका ये भी चेक करेंगे कि क्या वो डॉग स्टेरिलाइज या नहीं स्टेरिलाइज है। अगर वो स्टेरिलाइज होगा तो हम उसको 10 दिन के अंदर उसको रिलीज कर देंगे सेम लोकेशन पर माइक्रोचिपिंग करके। माइक्रोचिपिंग में ये आएगा कि उसका लोकेशन, उसका जो है मेल है या फीमेल है, कलर कैसा है, एज कितनी होगी उसकी, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो डॉग कहाँ पर है और किस स्थिति में है। तो फिर अगर दोबारा से कहीं भविष्य में फिर से वो डॉग किसी को काटता है तो उसको फिर हम लोकेट करके फिर अपने पास सेंटर में लेके आएंगे और उसको जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक वो अपने पास हम सुपरविजन में रखेंगे उसको, ताकि फिर से ऐसी घटनाएं बार बार उसके द्वारा न की जाएं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखा जाएगा कि अगर कोई ऐसा डॉग है तो ये जो काटने की घटना है ये कहीं किसी के द्वारा प्रेरित तो नहीं है। अगर वो प्रेरित होगी तो उसको हम अवॉइड करेंगे, बट अगर उसका बिहेवियर ऐसा हो गया होगा तभी उसको हम लाइफ टाइम अपने पास रखेंगे। साथ में अगर कहीं ऐसा होता है कि पब्लिक आसपास के लोग जहाँ पे वो कुत्ता रहता था, अगर कोई ये दावा करता है कि हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसको इस नियम शर्त पे हम उसको दे सकते हैं कि वो उस कुत्ते को अपने पास ही रखेगा लाइफ टाइम, उसको बाहर खुला नहीं छोड़ेगा, ताकि फिर से ऐसी घटनाएं ना हो। और उसको प्रॉपर एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें सब सारी नियम शर्तें लिखी।
आपको बता दें कि यूपी सरकार का फरमान मिलते ही इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया है। एक बात तो तय है कि इस आदेश के बाद प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। प्रयागराज के करेली इलाके में 2 साल पहले ही एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया था।